आपको सीधा ले चलते हैं श्रीकरणपुर, जहां पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी संबोधित कर रही हैं। प्रियंका जी, हमारी पूर्व सांसद और प्रदेश की उपाध्यक्ष संतोष जी अहलावत जी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष चेष्टा जी, हमारी संतोष बावरी जी, मंडल अध्यक्ष गढ़सिंहपुर हमारे हेमंत शर्मा जी, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पधारे हुए मातृशक्ति मेरी बहुत ही प्यारी माताएं बहनें, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देती हूँ कि आज आप लोग सब यहाँ पधारी हैं। आप लोगों का आशीर्वाद इन पर बना रहे और यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं और यहाँ के सभी नागरिक बंधुओं, आपका भी और मुझे लगता है हमारी भारतीय जनता पार्टी का भी सौभाग्य है कि हमारे प्रत्याशी के रूप में आज हमारे सुरेंद्र पाल जी आप लोगों के सामने खड़े हैं। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन चुकी है, डबल इंजन की सरकार, मोदी सरकार, और हम सभी का इतना बड़ा सौभाग्य है कि पूरे विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता आज हमारे देश के प्रधानमंत्री। और माताएं बहनों, आप लोगों का तो मैं मानती हूं कि हम सबका इतना बड़ा एक गौरव का विषय है और सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चिंता की है हमारी माताएं बहनों की, वो इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने, किसी नेता ने नहीं की थी। जो 33% आरक्षण दिया है हम सभी को, मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, आप लोगों की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसा इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको जो अधिकार दिया है 33% संसद में, 33% विधानसभा में, ये बहुत बड़ा अधिकार है और हम सब मानती हैं और उनको दिल से हम धन्यवाद देती हैं, उनका आभार व्यक्त करती हैं। हम पे उन्होंने इतना बड़ा विश्वास जताया, इतना बड़ा वरदान हमको दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, जो कि ना तो महिला अत्याचार करने देगी, ना सहेगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारी माताएं बहनों पर उंगली भी उठा सके, आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं होगी। कुछ ही दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आप लोगों के बीच आए थे, उन्होंने भी कहा कि किसी प्रकार का अत्याचार नहीं सहन करेगा राजस्थान। और जिस तरह से आप लोगों पर अत्याचार कांग्रेस की सरकार में हुआ है, अब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आप लोगों के साथ न्याय हो। हर जिले में महिला थाना खुलेगा, महिलाओं की सुनवाई होगी। कहीं भी कोई अत्याचार की घटना अगर सामने आएगी तो मेरी माताएं बहनें, मैं आपको वादा करती हूँ कि दिया कुमारी आपके साथ खड़ी होगी, आपके दुख में, आपके सुख में। और आज ये मंच देखिए, ये मंच देखिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मातृशक्ति है, तो मातृशक्ति का सम्मान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। और इस वजह से हमने देखा कि इस चुनाव में हमारी सभी माताएं बहनों ने हम सब लोगों पर इतना आशीर्वाद जताया, इतना विश्वास जताया और इतनी बड़ी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी माताएं बहनें, विशेषकर इस क्षेत्र की माताएं बहनें, आपकी एक पीड़ा है कि यहाँ नशे की लत, जो कि मैं तो मानती हूँ, इसमें भी मैं कांग्रेस को ही दोषी मानती हूँ कि उनकी सरकारें बार बार आई लेकिन उनकी सरकारों ने कुछ नहीं किया। मैं आपको वादा करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से ये नशा मुक्ति पे पूर्ण रूप से काम करेगी और हम सब मिलकर हर स्तर पर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के साथ मिलकर ये नशे की जो बीमारी है ना इस पूरे जिले में, इसको हमेशा हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। हम
सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों बाद 1 तारीख से आप सभी को गैस के कनेक्शन 450 रुपए में मिलने वाले हैं। ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हमारी माताएं बहनें वर्षों से बीमार रहती थी, फेफड़ों में उनके पूरी तरह से बीमारी हो जाती थी, अस्थमा हो जाता था, लेकिन हमारे मोदी जी ने आप लोगों के बारे में सोचा, आप लोगों को उज्ज्वला योजना से लाभान्वित किया और अब गैस कनेक्शन सिर्फ 450 रुपए में आप तक पहुंचने वाले हैं। ये बहुत बड़ा काम है कि नहीं है? है कि नहीं है? बताओ। हम सब जानते हैं कि हमारे मोदी जी ने हम सब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाई, जिससे हमारे घर बने, हर घर पानी पहुंचाने का काम किया, जिससे हमारी माताएं बहनों को दूर तक पानी लेने नहीं जाना पड़ता। सड़कें बनाई, हर प्रकार से हर योजना में हमारे खाते, बैंक के खाते खुलवाए। किसान सम्मान निधि में आप लोगों के डायरेक्टली किसानों के खाते में पैसे गए, तो जब किसान के खाते में पैसा जाता है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलता है? घर की लक्ष्मी को, घर की महिला को, क्योंकि वो पैसा इधर उधर नहीं जाता। तो आप सबको मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सबको मिलकर, राजस्थान सरकार के साथ मिलकर, हम सबको भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ पर खिलाना है। यहाँ पर करणपुर पर हमारे सुरेंद्र सिंह जी जो इतने सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं जानती हूँ, जब ये मंत्री थे मैं इनके पास सिर्फ 2 बार गई हूँ काम लेके, आपने तुरंत वो काम कर डाला। तो ऐसा सेवक, ऐसा विधायक अगर मिल जाए तो मुझे लगता है ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी आपको कमी होगी। इस क्षेत्र में पानी की भी समस्या बहुत ज्यादा है, सिंचाई की समस्या बहुत ज्यादा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही दिन पहले यहाँ आए थे, उन्होंने मंच में ये बात रखी थी कि ये जो पानी है, जो आपका फिरोजपुर का फीडर है, उसकी जो सही करना है, उसकी मरम्मत का काम है, वो भी कराने का काम हमारी सरकार पूरा प्रयास करेगी कि उसका काम भी जल्द से जल्द प्रारंभ हो। आप लोगों के राजस्थान के हक का पानी, गंगानगर के हक का पानी गंगानगर तक पहुंचना चाहिए। किसी को भी, चाहे कोई भी राज्य हो, उस राज्य को ये अधिकार नहीं है कि आपके हक का पानी आपसे छीने। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मंत्री थे, हम सब जानते हैं कि केवल एक बार वो पंजाब गए, वो क्या जाकर वहां पर ये पानी की समस्या को दूर नहीं कर सकते थे? ये जो सिंचाई की समस्या है जिससे आप लोग जूझ रहे हैं, उसको दूर नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन उनको करना नहीं था। ना वो आपको पानी पिलाना चाहते हैं, ना वो आपको सुरक्षा देना चाहते हैं, और ना आपकी जो खेतों में पानी की समस्या है उसको दूर करना चाहते हैं। पूरे भारत में अभी विकसित भारत की यात्रा चल रही है। मुझे लगता है गंगानगर में अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी थी, लेकिन बहुत जल्दी उसकी शुरुआत होगी। उस पूरी यात्रा में आप लोगों को हर योजना का लाभ मिलेगा। आपकी सारी समस्याएं, कोई भी समस्या ऐसी नहीं होगी जिससे आपको निजात नहीं मिले। मैं आपको कहना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार, मुझे लगता है हम सब जानते हैं कि 5 साल कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी। क्या आपके कोई काम किए? क्या आप लोगों के किसानों के कर्ज माफ किए? नहीं किए। हम सब जानते हैं हमारी युवाओं के साथ क्या हुआ। रीट की परीक्षाएं 19 बार पेपर लीक हुआ, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। इतना अत्याचार राजस्थान ने कभी नहीं देखा। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगी, आप सबको मिलकर आज आपको संकल्प लेना है कि सबको मिलकर हमारे सुरेंद्र सिंह जी को पूर्ण रूप से जिताना है, क्योंकि ये आपके काम करेंगे कड़ी के रूप में।
कड़ी के रूप में राजस्थान